स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेपलकर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे मसल पार्ट 7 के बारे में। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। आज हम बात करेंगे मसल पार्ट 8 और मसल पार्ट 8 में हम ख़त्म करेंगे कि कमर में और हमारा जो थाई होता है, थाई के सामने वाला पार्ट मतलब एंटीरियर कंपार्टमेंट में जितने सारे मसल आते हैं और यहाँ का जो मीडियल कंपार्टमेंट है, एंट्रियल और मीडियल दोनों साइड में जितना मसल आता है उसको हम जितना हो सके उतना कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम कमर में रहने वाला सबसे अंदर का एक मसल श्वास मेजर। ठीक है, अब ये श्वास मेजर मसल का ओरिजिन कहाँ से होता है? ये जो हमारा लंबर वर्टिब्रा होता है, ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्रा या लंबर वर्टिब्रा, इसका ट्रांसफर प्रोसेस रहता है। फिर हर एक वर्टिब्रा का एक बॉडी रहता है। अब दो वर्टिब्रा के बीच में रहने वाला जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, कार्टिलेज जैसा, ये सब होता है। तो श्वास मेजर मसल का जो ओरिजिन होता है ये 12 नंबर थोरैसिक वर्टिब्रा से लेके 5 नंबर लंबर वर्टिब्रा तक पूरा एरिया को लेके हर एक वर्टिब्रा का जो ट्रांसफर प्रोसेस होता है इससे ओरिजिन होता है। कुछ फाइबर आपका जो बॉडी होता है वर्टिब्रा का, सारे के सारे वर्टिब्रा का जो बॉडी होता है इससे ओरिजिन होता है। फिर हर एक वर्टिब्रा के बीच में रहने वाला इंटरवर्टिब्रल डिस्क इससे ओरिजिन होता है। तो 12 नंबर थोरैसिक वर्टिब्रा मतलब T12 से लेके L5 तक। ठीक है, अब ओरिजिन होने के बाद नीचे जाते जाते ये जो हमारा फीमर बोन है, फीमर बोन का जो लेसर ट्रोकेंटर होता है इधर में जाके खत्म हो जाता है, मतलब इंजर्शन हो जाता है। अब ये मसल करता क्या है? लैटरल रोटेशन, मतलब हमारे पैर को सेंट्रल लाइन की तरफ ना लेके इससे दूर करना। मतलब मेरा पहले तो एकदम एंट्री था, स्ट्रेट था, अब ये लेटरल हो गया, ऐसा हो गया, डेविएट हो गया, तो ये होता है लैटरल रोटेशन। और क्या करता है? फ्लेक्शन। मेरा ऐसे स्ट्रेट नॉर्मल पोजिशन में हो, ये फ्लेक्शन, थाई मतलब जो हिप जॉइंट होता है इसको फ्लेक्शन कर दिया। ठीक है, सेम दाएं साइड में बाएं साइड में सेम होता है। ठीक है, तो श्वास मेजर मसल ऐसा करता है। अब श्वास मेजर और इलियाकस जो मैंने कल के वीडियो में बात किया था मसल पार्ट 7 में, इलियाकस और श्वास मेजर दो मसल मिलके एक साथ काम करता है। अभी भी जो मैंने आपको दिखाया है ये फ्लेक्शन और मतलब लैटरल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन, दोनों काम ही इलियाकस मसल और श्वास मेजर मसल दोनों मिलके एक साथ काम करता है। इसलिए हम लोग कभी कभी ये दोनों मसल को एक साथ इलियोश्वास मसल के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, अगर आपका एग्जामिनर या भाइबा में जो प्रोफेसर आते हैं, अगर वो लोग पूछते हैं कि बेटा इलियोश्वास मसल का ओरिजिन इंजर्शन बताओ, तो घबराना नहीं। इलियोश्वास मतलब इलियाकस मसल का अलग सा ओरिजिन इंजर्शन आपको बता देना, फिर श्वास मेजर मसल का अलग से ओरिजिन इंजर्शन बता देना। ठीक है, दोनों को एक साथ कंफ्यूज मत करना। फिर हम बात करते हैं श्वास माइनर मसल के बारे में। मेजर तो हमने बता दिया इलियोश्वास के अंडर में, माइनर वाला क्या होता है? ये जो हमारा थोरैसिक वर्टिब्रा होता है इसका 11 नंबर से लेकर शुरू करके नंबर 1 मतलब थोरैसिक 11, थोरैसिक 12, T11, T12 और L1 मतलब नंबर 1 वर्टिब्रा का जो बॉडी होता है, बॉडी के साथ साथ जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है इधर से ओरिजिन होता है। होने के बाद ये नीचे आते 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 हमारा जो प्यूबिक बोन है, प्यूबिक बोन का जो पेक्टिनियल लाइन होता है, पेक्टिनियल लाइन के साथ आके जुड़ जाता है। ठीक है, अब ये छोटा सा मसल है, बहुत चिकना होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? फ्लेक्शन करना। पर ये फ्लेक्शन बाकी मसल जैसा इतना पावरफुल नहीं है, बहुत वीक होता है। ठीक है, बहुत कमज़ोर है। तो अब हम बात करते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल ऑफ फीमर, मतलब क्वाड्रिसेप्स ग्रुप ऑफ मसल क्या होता है? इधर में क्वाड्री मतलब 4, क्वाड्री मतलब 4 बोले तो पहले आता है आपका रेक्टस फीमोरिस। ठीक है, फिर आते हैं भास्टस मीडियलिस, भास्टस इंटरमीडियस, भास्टस लेटरलिस। क्या होता है? इधर में एक मसल रहता है जिसको हम कहते हैं रेक्टस फीमोरिस, और भास्टस मीडियलिस क्या होता है? ये पार्ट होता है आपका मीडियल पार्ट जो बॉडी का सेंट्रल लाइन के एरिया से होता है, तो इधर में रहता है आपका भास्टस मीडियलिस। लेटरलिस मतलब लेटरल से मतलब सेंट्रल लाइन से दूर रहता है, तो भास्टस लेटरलिस इधर में रहता है। और रेक्टस फीमोरिस के भीतर मतलब अंदर में डीप साइड में रहता है आपका भास्टस इंटरमीडियस। ठीक है, अब क्वाड्रिसेप्स ग्रुप ऑफ मसल इसका ओरिजिन होता है इस तरफ कि पहले आते हैं हम रेक्टस फीमोरिस। रेक्टस फीमोरिस क्या होता है? एसिटाबुलम जो होता है हमारे पेल्विक बोन का, इसका एक सामने वाला जो मार्जिन होता है मतलब एंटीरियर मार्जिन इधर से ओरिजिन होता है, और मैक्सिमम पार्ट आपका जो इलियक क्रेस्ट के सामने वाला जो नोकिला पॉइंट है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन असिस, इधर से ओरिजिन होता है। ठीक है, और फिर आता है आपका भास्टस मीडियलिस। भास्टस मीडियलिस क्या होता है?
एक तो हमारा फीमर में रहने वाला ग्रेटर ट्रोकेंटर, इधर से ओरिजिन होता है। फिर कुछ कुछ पार्ट आपका इंटर ट्रोकेंटरिक लाइन, मतलब ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में एक लाइन होता है, इधर से आपका ओरिजिन होता है। फिर पीछे में आपका लिनिया एस्पेरा होता है, लिनिया एस्पेरा से आपका ओरिजिन होता है। अब आप पूछेंगे लिनिया एस्पेरा तो पीछे मतलब पोस्टीरियर साइड में है, तो ये मसल एंटीरियर पार्ट में कैसे रहता है? देखिए, ओरिजिन होता है पोस्टीरियर से, पर इसका फाइबर घूम के सामने चला आता है, ठीक है, इसलिए हम इसको एंटीरियर कंपार्टमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है। अब हम बात करते हैं वास्टस लैटरलिस, जो लेटरल साइड में रहता है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? उसका ओरिजिन होता है आपका एंटेरोमीडियल सरफेस ऑफ फीमर, मतलब ये जो हमारा फीमर ऐसे जा रहा है, तो एंटीरियर पार्ट तो ऐसे ही सामने हो गया, मीडियल पार्ट तो इस तरह हो रहा है, तो एंटीरियर सामने का मीडियल पार्ट से, ठीक है। मान लो ये एंटीरियर है और ये वाला पार्ट मीडियल है, ये एंटीरियर और ये वाला साइड में मीडियल पार्ट, तो ऐसे ओरिजिन हो रहा है। वास्टस लैटरलिस पार्ट का एंटेरोमीडियल सरफेस से ओरिजिन हो रहा है, और ये सीधा एंटीरियर सामने, मतलब फीमर जो है ग्रेटर ट्रोकेंटर के नीचे जो मतलब नेक वाला एरिया है, ठीक है, नेक वाला नीचे का, नेक वाला पार्ट जो होता है, नीचे का जो सामने वाला एरिया होता है, इधर से ही ओरिजिन हो जाता है, ठीक है। तो ये चारों मसल का इंजर्शन कहाँ पर होता है? जो मैंने पहले बताया है रेक्टस फीमोरिस, इस मसल का टर्न क्या होता है? ये जो घुटने में जो रहता है पेटला हड्डी का ऊपर वाला बॉर्डर, मतलब अपर बॉर्डर में जाके इंजर्शन हो जाता है। और वास्टस मीडियलिस, वास्टस लैटरलिस, वास्टस इंटरमीडियस, ये तीनों मसल का टेंडन क्या होता है? ये जो पेटला होता है, पेटला का भी एक टेंडन होता है जिसको हम कहते हैं पेटला टेंडन। अब पेटला टेंडन के जरिए सामने में जाके नीचे की तरफ झुकते हुए टिबिया का जो सामने वाला पार्ट में ट्यूबरसिटी होता है, मतलब टिबिया बोन जब मैंने बात किए थे तो उसमें बताया था कि टिबिया बोन का सामने वाला एंट्री पार्ट में एक गिट्ठा रहता है सबसे ऊपर, इसको हम कहते हैं टिबियल ट्यूबरसिटी। इसी में जाके मीडियलिस, लैटरलिस और इंटरमीडियस का टेंडन जो होता है, मसल का टेंडन आके जुड़ जाता है। तो क्वाड्रिसेप्स मसल का आप ओरिजिन इंजर्शन जान चुके हो। अब इसका फंक्शन क्या है? दो काम होता है, एक हिप जॉइंट का, मतलब कमर का जो जॉइंट है हिप जॉइंट का फ्लेक्शन, और पैरों में जो घुटना होता है घुटने का एक्सटेंशन, मतलब ये तो हमारा थाई है, थाई को फ्लेक्स करना, ये फ्लेक्स हो गया। अब ये फ्लेक्स होने के बाद रेक्टस फीमोरिस का काम हो चुका है। बाकी जो वास्टस मीडियलिस, वास्टस लैटरलिस, वास्टस इंटरमीडियस है, ये क्या करता है? ये मसल को सीधा ऐसे करते हैं, मतलब जो मसल का फाइबर रखे इधर में जुड़ रहा है, मेरे इच्छा से जो स्केलेटल मसल है ये कॉन्ट्रैक्शन होके इस पार्ट को ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। खींचने से ये मसल ऐसा हो जाता है। अब ये मसल कितना वीक है या कितना स्ट्रांग है ये डिपेंड करता है। अगर कोई एथलीट है, जो लोग फुटबॉल खेलते हैं या फिर भाग दौड़ मैराथन करते हैं या फिर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं, उनका ये क्वाड्रिसेप्स मसल बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। हम जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है एनीवे, क्योंकि वो लोग बहुत ज़ोर से या बहुत स्पीड से किक मारता है, ठीक है। जब हम किसी को लात मारते हैं, लात मारने के टाइम ये क्वाड्रिसेप्स मसल काम आता है, ठीक है। ये जो हमारा टिबिया है, फिबुला है, लेग है, लेग को रेज करने में, मतलब ऊपर की तरफ उठाने में मदद करता है हमारा वास्टस ये क्वाड्रिसेप्स ग्रुप ऑफ मसल, ठीक है। थाई में जो सामने जितना मसल रहता है वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं मीडियली, मतलब इस साइड में, ठीक है। ये तो एंटीरियर है, ये वाला पार्ट मीडियल है, ये वाला पार्ट लैटरल है, और पीछे तो पहला पोस्टीरियर है ही। अब हम मीडियल कंपार्टमेंट में जितने सारे मसल है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे ऊपर में और पहला वाला मसल आता है आपका ग्रासिलिस, ठीक है। ग्रासिलिस मसल क्या होता है? ये जो हमारा प्यूबिक बोन है, प्यूबिक बोन का नीचे वाला एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं रेमस ऑफ प्यूबिस। अब इन्फीरियर रेमाई जो होते हैं, प्यूबिक बोन का जो इन्फीरियर रेमाई होते हैं, नीचे वाला पार्ट, इधर से ओरिजिन होता है। समझ नहीं रहे हो तो मेरा पुराना वाला पेल्विक मतलब बोन जो होता है, इलियम इस्चियम प्यूबिस, ये मैंने बता चुका हूँ पुराने वीडियो में, जाके आप देख सकते हो। इन्फीरियर रेमाई से ये मसल का ओरिजिन होता है, और नीचे जाते 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 हमारा जो ये टिबिया है, टिबिया का एंट्रोमीडियल सरफेस, ठीक है, एंटीरियर और मीडियल सरफेस, इधर में जाके इंजर्शन हो जाता है। अब ये जो टिबिया का एंट्रोमीडियल सरफेस है, इसको हम कभी कभी पेज आंसरिनस बोलते हैं, ठीक है, पेज आंसरिनस। ये क्या है ये हम थोड़ा बाद में बात करेंगे कुछ स्पेशल टॉपिक में। तो ऐसा है इसका ओरिजिन, इंजर्शन काम क्या करता है? एक, पहला तो स्लाइटली फ्लेक्शन करने में मदद करता है। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट काम है मीडियल रोटेशन, मतलब
मैंने पहले बताया था ये लेटरल रोटेशन काम करता है आपका श्वास मेजर या श्वास ग्रुप ऑफ मसल इलियोश्वास। अब इस पोजीशन से फिर से वापस लाने के लिए काम करता है ग्रासिलिस मसल। अगर ग्रासिलिस मसल एक्टिवेट होता है तो यह इधर का कंपार्टमेंट को ऐसे घुमाएगा। अब ये जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट को आप अकेले घुमा नहीं सकते, इसको अगर आप इधर मतलब मीडियली या लेटरली रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के साथ साथ जब फीमर है, फीमर भी ऑटोमेटिकली इस पोजीशन में मूव हो जाएगा। तो ग्रासिलिस मसल अगर एक्टिवेट होके इधर में टिबिया को मीडियली रोटेट कर रहा है, मतलब ऐसे रोटेट कर रहा है, तो साथ ही साथ हमारा जो पूरा थाई है, पूरा लोअर लेग एक साथ मीडियली रोटेट हो जाएगा, ठीक है। और इतना होने के बाद और भी करता है ऐसे, पहले इतना था अब ऐसे हो गया, मीडियली और रोटेट हो गया। ये भी काम करता है आपका ये ग्रासिलिस मसल, ठीक है। ग्रासिलिस के बाद आते हैं हम पेक्टिनियस मसल में। पेक्टिनियस मसल क्या होता है, आपका जो प्यूबिक बोन का जो सुपीरियर रेमाई होता है, मतलब जो रेमास ऑफ प्यूबिस है, रेमास का नीचे वाला पार्ट को हम कहते हैं इन्फीरियर रेमाई, जहाँ से आपका ग्रासिलिस मसल ओरिजिन हो रहा है। सुपीरियर वाला जो एरिया होता है, मतलब सुपीरियर पार्ट, मतलब ऊपर वाला पार्ट, अपर पार्ट, इधर से आपका ओरिजिन होता है पेक्टिनियस मसल का। ये पेक्टिनियस मसल ओरिजिन होते होते जो फीमर बोन है, फीमर बोन का पीछे में लीनिया एस्पेरा में जाके लग जाता है, और कुछ कुछ पार्ट आपका ऊपर में लेसर ट्रोकेंटर में लग जाता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, सेम ही है, जो काम ग्रासिलिस कर रहा है सेम ही काम, एक ही काम आपका ये पेक्टिनियस मसल भी कर रहा है। सेम ही मीडियल रोटेशन कर रहा है, एडक्शन कर रहा है। एडक्शन बोले तो अगर मेरा पैर कहीं दूर है तो पास ला रहा है, ठीक है, दूर है तो पास ला रहा है, दूर है तो पास ला रहा है, मतलब सेंट्रल लाइन के पास ला रहा है। एडक्शन कर रहा है और फ्लेक्शन कर रहा है साइड साइड में, और मीडियल रोटेशन, बस और कुछ नहीं। सुपरफिशियल में ये दो मसल है, ग्रासिलिस और पेक्टिनियस। डीप कंपार्टमेंट में 3 मसल आता है एडक्टर ग्रुप में। एडक्टर ग्रुप मतलब आपको नाम से ही पता चलता है कि ये एडक्शन करते हैं, मतलब दूर है, मतलब मेरा ये थाई दूर है तो ये पास ला रहा है, अगर मेरा थाई दूर है तो पास ला रहा है। और जब आप जिम करते हो या एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हें क्या करते हो, मतलब कुछ बारबेल होता है जो आपको इससे धक्का मार के ऐसे लेते हो, ये ऐसे करते हो, इधर से धक्का मारते हो तो ऐसे आते हैं, या फिर इधर में कुछ आते हैं तो इसको खींच के इधर में लाते हो, तो एबडक्शन एडक्शन एबडक्शन एडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो एडक्टर ग्रुप ऑफ मसल क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एडक्शन ही करता है और कुछ नहीं करता है। इस ग्रुप में 3 मसल आता है आपका एडक्टर ब्रेविस, मतलब ब्रेविस मतलब छोटा वाला, फिर आता है आपका एडक्टर लॉन्गस, लॉन्गस मतलब लंबा वाला, और फिर आता है एडक्टर मैग्नस, मैग्नस मतलब सबसे बड़ा वाला, ठीक है। एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मैग्नस। ये जो हमारा प्यूबिक बोन का इन्फीरियर रेमाई है, इन्फीरियर रेमाई से ओरिजिन होता है और पीछे जाते जाते आपका लीनिया एस्पेरा और लेसर ट्रोकेंटर में जाके लग जाता है, ठीक है। ओरिजिन इंजर्शन इधर ही हो गया। फिर आते हैं हम एडक्टर लॉन्गस के बारे में। एडक्टर लॉन्गस क्या करता है, लॉन्गस आपका जो प्यूबिक क्रेस्ट होता है, मतलब प्यूबिक क्रेस्ट के नीचे एक जगह होता है जो प्यूबिक बॉडी हम बोलते हैं, ठीक है। प्यूबिस का एक बॉडी प्यूबिक क्रेस्ट के नीचे ही ठीक बॉडी होता है, और उसी में ही ओरिजिन होता है आपका एडक्टर लॉन्गस की। अब लॉन्गस ओरिजिन होके इंजर्शन कहाँ पर होता है, मिडिल 2/3 ऑफ द लीनिया एस्पेरा में। और रह गया है आपका एडक्टर मैग्नस। ये मसल का ओरिजिन ही सेम आपका इन्फीरियर प्यूबिक रेमाई से हो रहा है। नीचे जाते जाते ये जो फीमर बोन होता है, फीमर बोन का जो मीडियल बॉर्डर होता है, मीडियल बॉर्डर पूरा बॉर्डर लेके इसका इंजर्शन होते 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 लास्ट में जब मीडियल एपिकोंडल आता है, फीमर बोन का मीडियल एपिकोंडल के ऊपर एक छोटा सा गिट्ठा रहता है, ठीक है। इस गिट्ठे को हम कहते हैं एडक्टर ट्यूबरकल। लास्ट वाला फाइबर इस ट्यूबरकल में जाके जुड़ जाता है। अब इस तीनों मसल का काम क्या है, नाम से ही पता चलता है एडक्टर ग्रुप ऑफ मसल, तो एडक्शन ही करेगा, जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बोल दिया है। अब थाई में रह गया है आपका लेटरल कंपार्टमेंट, मतलब इस साइड में जो है लेटरल में क्या क्या मसल लग रहा है और पीछे में क्या क्या मसल लग रहा है, ठीक है। पोस्टीरियर और लेटरल कंपार्टमेंट में दोनों छोड़ रहा हूँ मैं पार्ट 9 के लिए, तो पार्ट 8 में इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ, और तब तक के लिए बाय।